नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूएनवी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों जानेंगे महाराष्ट्र में ईवीएम होगी बैन, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने को लेकर के विधानसभा में प्रस्ताव क्या कुछ है, पूरा मामला आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों रिहाना के ट्वीट से इंटरनेशनल फोरम पर छाया किसानों का मुद्दा, समर्थन में उतरे ग्लोबल सेलिब्रिटी। अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर के संसद तक संग्राम, आम आदमी पार्टी के 3 सांसद किए गए सस्पेंड। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, किसानों के साथ, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से अब होंगे सारे चुनाव, बजट सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार चुनाव करवाने के लिए बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि मार्च में राज्य विधानसभा के बजट सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। पटोले ने कहा है कि अगर ड्राफ्ट तैयार है तो विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि पेश किया गया बिल केवल राज्य विधानसभा चुनावों और स्थानीय चुनावों के लिए ही लागू होगा। अगर ठाकरे सरकार इस पर विचार करती है और इसको यहां पर आगे बढ़ाती है तो महाराष्ट्र में अब बैलेट पेपर से होंगे सभी चुनाव यहां पर, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा यहां पर महाराष्ट्र। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार देश भर में ईवीएम का बहिष्कार चल रहा था और इस बीच महाराष्ट्र में सारे चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाए जा सकते हैं। जनता लगातार यही मांग कर रही थी कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, क्योंकि चुनावों में अक्सर देखा गया है कि ईवीएम में बड़े स्तर पर धांधली होती है, जो कि अभी हाल ही में बिहार के चुनावों में भी साफ तौर पर देखने को मिला। बीजेपी के पक्ष में चुनाव गए और यहां पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई बिहार के अंदर और सीधा आरोप ईवीएम के ऊपर ही लगा। तो वहीं अब महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर ईवीएम बैन की जा रही है और अब सारे ही चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ही संपन्न करवाए जाएंगे। ये यहां पर दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में ईवीएम के जरिए चुनावों का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर से चुनावों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन के समर्थन में जेजेपी नेता ने दे दिया इस्तीफा, कहा मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, हरियाणा के करनाल जिले में जेजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने यहां पर अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में दिया है। उनका कहना है कि मैं अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देखना चाहता था, बल्कि मैं किसानों के साथ मिलकर के उनकी आवाज आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं आगे भी आंदोलन में लगातार जाता रहूंगा। मैं किसानों के समर्थन में खड़ा हूं, मुझे पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है कि उसका स्टैंड क्या है, इसलिए यहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देख सकते हैं, बड़ी खबर है, लगातार कई पार्टियों के नेता किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, रिहाना के ट्वीट से इंटरनेशनल फोरम पर छाया किसानों का मुद्दा, समर्थन में उतरे ग्लोबल सेलिब्रिटी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त के सामने निकल के आ रही है। भारत में 2 महीने से जारी किसानों का आंदोलन अब दुनिया भर में सुर्खियां लगातार बटोर रहा है। पहले ही कई देशों में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो चुकी है। अब बीते दिन अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने इसको लेकर के अपना खुलकर के समर्थन जता दिया है। इसके बाद से ही इंटरनेशनल सेलिब्रिटी लगातार किसान आंदोलन को लेकर के अपनी राय रख रहे हैं और उनके समर्थन में उतर रहे हैं। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पर्यावरण को लेकर के काम करने वाली भारतीय एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम ने भी बीते दिन ट्विटर पर खुलकर के किसान आंदोलन का समर्थन किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, लिसी प्रिया कंगुजम की ओर से ट्वीट कर दुनिया को इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से भी इस बारे में चर्चा करने की अपील की है। आपको बता दें कि लिसी प्रिया कंगुजम तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा दिए गए सम्मान को यहां पर ठुकरा दिया था। तो वहीं रिहाना के ट्वीट करने के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर के ट्वीट कर दिया। ग्रेटा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम भारत में जारी किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं और हम किसानों के साथ हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि रिहाना के ट्वीट से इंटरनेशनल फोरम पर छाया किसानों का मुद्दा, दुनिया भर से अब लगातार किसानों को मिल रहा है समर्थन। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन को लेकर के राज्यसभा में नारेबाजी करने वाले आम आदमी पार्टी के 3 विधायक किए गए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है, आप लोगों को बताते चलें,
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता को निलंबित कर दिया है। इन सांसदों ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए राज्यसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की थी। नायडू ने तीनों ही आम आदमी पार्टी के सांसदों को निलंबित करते हुए कहा कि मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले, मुझे आपका नाम देना होगा और शेष निलंबन के लिए नियम 255 का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देख सकते हैं कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, जबरदस्त तरीके से यहां पर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है विपक्षी सांसदों की तरफ से, और यहां पर लगातार सरकार विरोधी नारे और किसानों के समर्थन में नारे भी लगाए जा रहे हैं सांसदों की तरफ से। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, लेकिन बजट पर यहां पर कई सारे पोल हुए हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें जनता ने अपना फैसला सुनाया है कि जनता बजट से सहमत है या फिर नहीं। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बताते चले, देख सकते हैं आप लोगों के सामने न्यूज 24 का एक सर्वे है जिसमें कहा गया है कि बजट पर आपकी राय। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अच्छा है, ठीक ठाक या फिर खराब। इसमें आप लोगों को दोस्तों बताते चले 20% लोगों ने ही बजट को अच्छा माना है, जबकि ठीक ठाक 8%। तो वहीं सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अब आप लोगों के सामने है, जिसमें देख सकते हैं कि 72% जनता ने यहां पर बजट को पूरी तरीके से खराब माना है। तो वहीं एक और आप लोगों के सामने पोल है, ये बीजेपी के भक्त दीपक चौरसिया ने पोल किया है और इसमें पूछा है क्या बजट 2021 से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने का रास्ता खुला है। इसमें ऑप्शन दिया गया हाँ या नहीं। हाँ में यहां पर 40% जनता ने कहा है कि हाँ, तो वहीं ना कहना है यानी कि नहीं 60% जनता ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना इस बजट से पूरा नहीं होगा। तो वहीं अब आप लोगों के सामने एबीपी न्यूज का भी यहां पर पोल है, जिसमें पूछा गया है कि बजट आपको कैसा लगा है, अच्छा या खराब। यहां पर अच्छा पे देख सकते हैं कि 34% जनता ने यहां पर कहा है कि बजट अच्छा है, तो वहीं खराब यहां पर जनता ने बताया है 66%। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो देश की जनता ने बजट को यहां पर पूरी तरीके से बेकार बताया है। आप लोगों को बताते चले एबीपी न्यूज पर 62,000 से भी ज्यादा लोगों ने यहां पर वोट डाला है, जिसमें देख सकते हैं कि रिजल्ट आप लोगों के सामने है और यही है जनता का फैसला। दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों को बजट कैसा लगा, अच्छा या खराब। अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बीजेपी की अंधभक्त कंगना ने आंदोलनकारी किसानों को बताया है आतंकवादी। पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के जवाब में पार की हैं सारी हदें। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन की गूंज अब 7 समंदर पार पहुंचने लगी है, जिसके बाद आज दुनिया की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया और पूछा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन रिहाना के इस कदम पर यहां पर कंगना रनौत भड़क गई और उन्होंने रिहाना को खरी खोटी सुनाते हुए किसानों को आतंकवादी तक बता दिया है। तो वहीं दोस्तों, कंगना रनौत के इस ट्वीट पर जमकर के भड़के हैं रिहाना के फैंस और यहां पर कंगना को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। कंगना के इस ट्वीट के बाद लोगों ने कंगना को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके कमेंट्स पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कंगना का ट्वीट रिहाना के फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, यहां तक कि देश की जनता को भी यहां पर काफी गुस्सा आ रहा है कंगना के ऊपर। उन्होंने जमकर के खरी खोटी कंगना रनौत को सुनाई है और अपने दिमाग का इलाज कराने को कहा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कंगना ने ट्विटर पर लिखा है कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इसे अमेरिका की तरह एक चीनी उपनिवेश बना सके। तुम शांत बैठो मूर्ख, हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है जो अपने देश को बेच दे। ये यहाँ पर कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, रिहाना के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद यहाँ पर कंगना रनौत लगातार ट्रोल की जा रही हैं और यहां पर एक के बाद एक विवादित बयान सामने निकल के आ रहे हैं अंध भक्तों की तरफ से। एक बार फिर से देख सकते हैं कि कंगना ने आंदोलनकारी किसानों को बताया है आतंकवादी। दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसे लोगों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, आंदोलनकारी किसानों को कानूनी मदद देगी कांग्रेस। विवेक तनखा की अगुवाई में टीमों का किया गया है गठन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली पुलिस की ओर से कई किसानों और उनके नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की खबरों के बीच में विवेक तनखा की अगुवाई में कांग्रेस के कानून विभाग ने इस मामले में कानूनी मदद के लिए टीमों का गठन किया है। कानूनी विभाग के द्वारा पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कानूनी विभाग के प्रतिनिधि किसानों और पत्रकारों को राहत और निवारण के संबंध में मदद करने के लिए पहले से ही ली गई कानूनी सेवाओं के बारे में अवगत कराने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसान नेताओं से मिलेंगे।
विभाग सार्वजनिक रूप से 4 राज्यों के प्रत्येक जिले में वकीलों की एक सूची प्रदर्शित करेगा जो जेलों का दौरा करेंगे और लापता व्यक्तियों के बारे में पता लगाएंगे और पुलिस थानों का भी दौरा करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। आंदोलनकारी किसानों को कानूनी मदद देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे निकल के आई है। विवेक तन्खा की अगुवाई में टीमों का किया गया है गठन। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर के घटनाक्रम को लेकर के गुस्सा बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के कई गांवों में एंट्री हुई बैन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 7 महीने से ज्यादा समय से किसान देश में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शुरू में इस आंदोलन का ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखा जा रहा था, जिसके चलते वहां भाजपा नेताओं को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। पंजाब हरियाणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का विरोध जबरदस्त तरीके से होने लगा है। खास तौर से 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर हुए घटनाक्रम के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार किसान महापंचायतें कर रहे हैं, जिनमें निशाने पर बीजेपी के नेता हैं। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा विरोध लोनी से भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर का दिख रहा है। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के गांव बंथला में एक बड़ी महापंचायत हुई। पंचायत में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के सार्वजनिक रूप से उनके बहिष्कार की घोषणा की गई है। देख सकते हैं कि दिन पर दिन बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कई गांवों में बीजेपी के नेताओं पर घुसने पर लग रहा है बैन। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले बेईमान ने किसानों को रोकने के लिए सीमाओं पर कटीले तार लगवाए हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला कन्हैया कुमार ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा राजधानी से सटी सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगातार बनाई जा रही है। यह साधारण बैरिकेडिंग नहीं है, बल्कि सीमेंट, कंक्रीट, लोहे के सरिये और कटीली तारों की बैरिकेडिंग है, जिसके साथ दिल्ली पुलिस की भारी फोर्स लगातार तैनात की गई है। आप लोगों को आगे बताते चले। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसानों को संगठित कर इस आंदोलन को काफी तेज कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा का हवाला देते हुए 8 लेयर की यह बैरिकेडिंग तैयार की गई है। विपक्षी दलों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत सरकार अपने देश के किसानों से लड़ाई लड़ने जैसा माहौल बनाती यहां पर नजर आ रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में कन्हैया कुमार ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप लोगों को बताते चले, कन्हैया कुमार ने कहा है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले बेईमान ने दिल्ली की सीमाओं पर कटीले तार लगवाए हैं ताकि ट्रैक्टर से चलने वाले किसान दिल्ली न आ सकें। तो वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले में किसानों का कहना है कि पीएम मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि किसान उनसे बातचीत कर सकते हैं, वहां सिर्फ एक फोन कॉल पर दूर पर हैं। लेकिन जिस तरह से सीमाओं पर बैरिकेडिंग की जा रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा किसान विरोधी सरकार है। दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए किसानों के समर्थन में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में इंटरनेट प्रतिबंध के खिलाफ उठा है लोगों का गुस्सा। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर कहा सरकार आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रही है देश में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा के जींद में कई दिनों से इंटरनेट नहीं चलने से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर कहा है कि इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर सरकार सूचनाओं के आदान प्रदान को रोक रही है और आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रही है यहाँ पर सरकार। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार लोगों का गुस्सा भी फूटने लगा है बीजेपी के खिलाफ। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। हरियाणा में टिकैत भरेंगे हुंकार। राकेश टिकैत के कार्यक्रम पर सभी की नजर। हरियाणा के जींद में आज महापंचायत होनी है। यहाँ कंडेला और खटकड़ के पास 2 कार्यक्रम होने हैं। राकेश टिकैत इसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ राज्य के अलग अलग हिस्सों से किसान नेता आ रहे हैं। राकेश टिकैत की अपील के बाद से ही पश्चिमी यूपी हरियाणा के किसान एकजुट हो चुके हैं। खास करके जाट समुदाय का खुलकर के लगातार समर्थन मिल रहा है किसान आंदोलन को। लेकिन वैसे देखा जाए तो देश भर से लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है किसान आंदोलन को। हजारों की संख्या में रोजाना किसान यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी, सिंघू बॉर्डर पर कूच कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आगे की रणनीति यहाँ पर महापंचायत में तय की जा सकती है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बजा रही है संदेशे आते हैं, किसानों ने कहा बंद करो ये गाने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र के लाए गए तीनों ही कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इन धरना स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि पुलिस जगह जगह डीजे बजा रही है जिसमें संदेशे आते हैं जैसे मशहूर गाने चल रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने मांग की है कि पुलिस के पास बज रहे डीजे को बंद किया जाए क्योंकि इससे उन्हें दिक्कत हो रही है। समिति ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की है और एक वीडियो भी शेयर किया है। समिति ने प्रेस रिलीज में लिखा है कि केंद्र सरकार को वार्ता से पहले सभी गिरफ्तार किसानों को रिहा करना चाहिए।
बैरिकेडिंग, पानी, इंटरनेट और वॉशरूम पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो सके और पंडाल के पास पुलिस के डीजे बंद किए जाएं, क्योंकि इससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। ये यहाँ पर कहना है किसानों का। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार के शासन का स्टाइल है चुप कराओ, अलग करो और कुचल दो। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों से जुड़े प्रदर्शन पर ट्वीट करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने की खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यह मोदी सरकार के शासन का स्टाइल है, उन्हें चुप कराओ, उनको अलग करो, उन्हें कुचल दो। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम, लेकिन दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर के यहां पर बड़ा ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन कभी कमजोर नहीं हुआ, लगातार हमारी लड़ाई जारी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा दिल्ली घेरने का प्लान नहीं है, लेकिन हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। आंदोलन के वक्त भावुक होने पर राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल खाली करवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस पीछे रही और उसके गुंडे आगे रहे। पुलिस अगर हमें उठाएगी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गुंडे आगे क्यों आ रहे हैं। तो वहीं 6 फरवरी के चक्के जाम को लेकर के राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि दिल्ली एनसीआर के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान अपनी अपनी जगहों पर सड़क बंद करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर लगी बैरिकेडिंग और किलो पर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम तो दिल्ली जा ही नहीं रहे हैं। ये यहाँ पर राकेश टिकैत का इस समय का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के, इंटरनेट निलंबित करने, अवरोधक और कटीले तार लगाने से बातचीत का माहौल नहीं बन पाएगा। ये यहाँ पर किसान नेता का कहना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठनों की एक संयुक्त संस्था संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जोगिंदर सिंह ने गाजीपुर बॉर्डर पर कहा है कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में निरंतर इंटरनेट को निलंबित करने, विरोध स्थलों के आसपास भारी बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाने से बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, गाजीपुर बॉर्डर अब एक किले में यहां पर तब्दील हो चुका है, जिसको लेकर के किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बिहार में नीतीश का तुगलकी फरमान, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो पुलिस लेगी ये एक्शन, सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार की नीतीश सरकार में नया फरमान जारी किया गया है। फरमान के मुताबिक अगर प्रदेश में कोई प्रदर्शन करता है तो पुलिस उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब कर सकती है। प्रदेश के डीजीपी एसके सिंघल की ओर से जारी किए गए इस फरमान के अनुसार सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना जरूरी है। डीजीपी एसके सिंघल ने इस पत्र में कहा है कि अगर कोई प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान आपराधिक घटना को अंजाम देता है और ऐसा करने के लिए अगर पुलिस के द्वारा उसे चार्जशीट किया जाता है तो इसके बारे में संबंधित व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र होना चाहिए। बिहार पुलिस के नए फरमान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम जैसे मामले में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस काम के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट और स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाएगी। तो वहीं दोस्तों नीतीश सरकार में इस फरमान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम नीतीश ने अपने फैसलों के जरिए मुसोलिनी और हिटलर को भी चुनौती दे दी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अपने ही फरमान पर घिर चुकी है बिहार की नीतीश सरकार। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, पत्रकार मनदीप पुनिया को कोर्ट से मिली है बेल। सिंघू बॉर्डर से रिपोर्टिंग करते हुए पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी की देर शाम सिंघू बॉर्डर से उस समय जबरन हिरासत में ले लिया था जब वे किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे थे। मनदीप की गिरफ्तारी पर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उनकी गिरफ्तारी का यहां पर विरोध किया था। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत मिल गई है। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा मनदीप को यहां पर गिरफ्तार किए जाने का लगातार सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से विरोध हो रहा था। अब यहां पर मनदीप पुनिया को कोर्ट से मिल चुकी है बेल। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
किसान आंदोलन सरकार के विरोध में राकेश टिकैत ने रोड पर खाया खाना, किलो से बैरिकेडिंग पर बोले राहुल गांधी, पुल बनाए दीवार नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन नित नए रंग अख्तियार कर रहा है। एक तरफ जहां सरकार ने तारों की बैरिकेडिंग करके सड़कों को किलो से पाट दिया, तो बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसके विरोध में सड़क पर बैठ करके खाना खाया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि दीवार नहीं पुल बनाए सरकार। तो वहीं इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने ही किसानों से युद्ध। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि किलेबंदी के बाद सरकार रोटी बंदी करेगी। इसी के विरोध में उन्होंने सड़क पर रोटी खाकर के प्रदर्शन किया है। टिकैत ने कहा है कि सरकार खाने को तिजोरी में बंद करना चाहती है, इसलिए हम सड़क पर बैठ करके खाना खा रहे हैं। खास बात है कि टिकैत ने इस विरोध के लिए जो जगह चुनी वहां पुलिस चेतावनी लिखी हुई थी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राम मंदिर के नाम पर चंदा लेकर के दारू पी जाते हैं भाजपाई लोगों से बोले हैं कांग्रेस के विधायक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए इस समय देश भर में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता चंदा के नाम पर पैसा लेकर के दारू पी जाते हैं। अब इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दे रहे हैं। विधायक भूरिया ने कहा है कि भाजपा का लंबे वक्त से यही एक नारा है कि मंदिर बनाना है। भाजपा के नेता घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और शाम को दारू पी रहे हैं। वह भगवान राम का मंदिर बनवाने की बात करते हैं, लेकिन हिसाब नहीं देते हैं कि अब तक जो चंदा इकट्ठा किया गया है वहां कहां रखा गया है, कितना चंदा इकट्ठा हुआ है, कोई भी हिसाब भाजपा नहीं देता है। ये यहाँ पर कहना है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया का। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा वादा करके भाग जाते हैं बीजेपी के नेता। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उत्तरी जिलों से इतने सारे भाजपा सांसद होने के बावजूद वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हर चुनाव से पहले भाजपा के नेता उत्तरी बंगाल के बंद पड़े चाय बागानों को खोलने का वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद वे वहां से भाग जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।